बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से UNDP के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह मुआशरे के कमज़ोर तबकों को मुआवनत फराहम करना है। माजी में बाअसर तबके ने रियासती वसाइल से फ़ायदा उठाया। UNDP और मौजूदा हुकूमत के मकासद मुश्तरक हैं। पाकिस्तान में सब्सिडी से वो लोग इस्तेफादा कर रहे हैं जो पहले ही ताकतवर हैं। बिजली की तरह गैस के शोबे की गर्दशी कर्जा भी बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, दरामदी गैस मौजूदा कीमत पर फ्राहम करके मुतमहिल नहीं हो सकते, जबकि पिछले 30 साल में मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। मॉस्को आमद पर पाकिस्तानी सफ़ीर, वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी और रूसी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। रूस के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ और तवील मुद्दती कसीरुल जहती पार्टनरशिप के रोशन इम्कानात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मॉस्को रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस से एनर्जी सेक्टर में ताउन पर बात होगी। रूस से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान शमूलियत के फ़रोग़ के जरिए अपने मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत बातचीत और शमूलियत को फ़रोग़ देते हुए मुआशरे में अमन व हम आहंगी पैदा करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान को नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी से पाक मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नए तैनात होने वाले IG पंजाब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत दी, जबकि वज़ीर-ए-आला ने कहा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,86,506 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 426 केसेस रिपोर्ट, जबकि 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया में कोरोना से 9 लाख से ज्यादा अमवात। मुतासरीन की तादाद 2,77,00,000 से तजावुज कर गई। अब तक 1,98,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। अमेरिका और भारत सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। मुल्क भर में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। NLCC के मुताबिक बलोचिस्तान के 1 और सिंध के 2 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,12,779 हेक्टेयर पर सर्वे किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 फूड पॉइंट सील, 2 की प्रोडक्शन बंद और 36 को जुर्माने आयद कर दिए गए। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है। मुलाकात में बारिशों के बायस सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल, इमदादी कामों की ज़रूरत और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वफ़द ने मुलाकात की है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में इंसानी तरक्की के हवाले से UNDP की खदमात को सराहते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह इंसानी तरक्की और ख़ुसूसन मुआशरे के कमज़ोर तबकों को मुआवनत फ़राहम करना है और उनकी गुर्बत को निकालना है। उन्होंने कहा कि माजी में बासर तबके ने निज़ाम को मफलूज करके रियासती वसाइल से फ़ायदा उठाया। मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि वो रियासती वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि UNDP और मौजूदा हुकूमत के मकासद मुश्तरक हैं, लिहाजा हुकूमत UNDP को हर मुमकिना मुआवनत फ़राहम करेगी ताकि मुश्तरका मकासद की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। UNDP के पाकिस्तान में मौजूदा नुमाइंदा एल्वीना नेकोटिल्टा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ह्यूमन डेवलपमेंट में ख़ुसूसी दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी जहाँ मुल्क में इंसानी तरक्की के फ़रोग़ का बाइस है, वहाँ UNDP के मकासद की तकमील में भी मुआवन साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की के मकासद को अपनाना, उन मकासद के असूल के लिए मौसर हिकमत अमली और वसाइल की फ़राहमी निहायत काबिल तहसीन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि UNDP को हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा सपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सब्सिडीज़ से वो लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं जो पहले ही ताकतवर हैं। बिजली की तरह गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा भी बढ़ रहा है। दरामदी और मुल्क के अंदर पैदा होने वाली गैस की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार से खिताब करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सब्सिडीज़ देने का मकसद गरीब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है ताकि उनको सस्ती सहूलत दस्तियाब हो। दूसरे इन इलाकों के लिए सब्सिडी दी जाती है जो तरक्की में पीछे रह गए हैं ताकि फ़ी का आमदनी और GDP की शरह में इजाफा हो और हम कर्जे वापस करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सब्सिडीज़ से वो लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं जो पहले ही ताकतवर हैं। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार की ज़रूरत की इस वजह से पेश आई कि हमने माजी में इस तरह की बहस ही नहीं की कि हमें तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले फैसले हो जाते थे, आज मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि LPG गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी पैदावार लागत ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है। मुल्क में 27% लोग को पाइप लाइनों से गैस मिलती है। इमरान खान ने कहा कि आज हमारी इंडस्ट्री को मुश्किल हालात का सामना है। सर्दियों में हमें गैस के बड़े बहरान का सामना होता है जबकि सब्सिडी देने का मकसद गरीब आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हम IPs के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पुराने मुआहदों पर नज़रसानी करने नए मुआहदे भी किए और आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में हम तफसीलात से आगाह करेंगे कि इससे कितनी बचत हुई है और कितना फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात में वज़ारत से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जहाँ पर आपको हम खबर दें, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँच गए हैं। मॉस्को आमद पर पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान, वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ज़हूर अहमद और रूसी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी रूसी हम मनसब सरगेई लेवरोफ की दावत पर रूस का दौरा कर रहे हैं जबकि वज़ीर ख़ारजा कल मॉस्को में मुनक़्क़िद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास की साइड लाइन पर अपने रूसी हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस के साथ आने वाले दिनों में ताल्लुकात के फ़रोग़ और तवील मुद्दती कसीरुल जहती पार्टनरशिप के रोशन इम्कानात हैं। रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए हैं। एनर्जी सेक्टर में रूस से बाहमी ताउन पर भी बात होगी। मैं आज SCO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए मॉस्को रवाना हो रहा हूँ। इस इजलास में हमारे खित्ते के अहम ममालिक शामिल होंगे और मौका मिलेगा तबादला ख्याल का। SCO एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे खित्ते की तरक्की, खुशहाली और कनेक्टिविटी के बेपनाह इम्कानात हैं, तो उस पर तबादला ख्याल होगा। और इस फोरम का एडवांटेज ये भी है कि बहुत से ममालिक वहाँ ऐसे मौजूद होंगे जिनका अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में
गहरी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक़ भी जुड़ता है, तो उनसे भी साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त तय हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और एक लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल एक पार्टनरशिप के इम्कानात मैं देख रहा हूँ। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एक ऐसा मंसूबा है जिससे कि पाकिस्तान को बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। रूस उस पर दिलचस्पी रखता है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। ये 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कराची को लाहौर से कनेक्ट करेगी और 2015 से ये ज़ेर इल्तवा है। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी गुफ्तगू होगी और पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। और बहुत से वज़रा ख़ारजा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हैं उनसे तबादला ख्याल होगा और हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हैं और किस तरह गवादर पोर्ट जो अब डेवलप हो रहा है उससे इस खित्ते की तरक्की को, इस खित्ते की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के तहत और उलमा इकराम की मदद से बातचीत और शमूलियत को फ़रोग़ देते हुए मुआशरे में अमन व हम आहंगी पैदा करने में कामयाब हुई है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शमूलियत के फ़रोग़ के ज़रिए अपने माली, समाजी और तरबियाती मसाइल पर भी काबू पाने में तकरीबन कामयाब हुआ है। शिबली फराज ने कहा कि हमें पाकिस्तान को अजीम अवाम का एक अजीम मुल्क बनाना है जहाँ नफ़रत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से पाकिस्तान में अमन के फ़रोग़ और पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए एक लाहे अमल तैयार किया है जिस पर आइंदा 5 साल में अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के पैगाम पाकिस्तान इक़दाम को सराहते हुए कहा कि 500 से ज़ायद उलमा इकराम के दस्तख़तों पर मबनी ये मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ हमें हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ और मुश्किल मसाइल को पुरअमन अंदाज में हल करने की रहनुमाई फ़राहम करती है। Ladies and gentlemen, as you are well aware, Islam is a religion of peace and pursues sustainable peace in the societies. Our Holy Prophet, peace be upon him, used reconciliation for social cohesion in Mecca and Medina and provided us a roadmap for resolution of serious conflicts through restraint, peace and peaceful dialogues. स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए तहकीक और मुकालमे पर मबनी कानून साज़ी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लिमान तहकीकाती मकसद के लिए कायमा कमेटियों में मुहक्किकीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाता है और उनकी आरा को कानून साज़ी और पॉलिसी साज़ी में शामिल किया जाता है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम बुध के रोज़ माहौल को महफूज बनाने के लिए शराकत दारी के मौजू पर मुनक़िद होने वाले मुकालमे के शुरका से खिताब करते हुए किया। स्पीकर ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल हमें खुद अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात से बालातार होकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को माहौलियाती तब्दीलियों समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं जिससे निपटने के लिए हमें एक कौम बनकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे रिसर्चर और माहिरीन तालीम दुनिया के बेहतरीन हैं और दुनिया इनकी सलाहियतों के मुतरफ़ है। हम दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटीज़ को टॉप लिस्ट में लाने के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता दौर में खैबर पख्तूनख्वा में माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से नंबरदाज़मा होने के लिए बहुत काम किया गया जिसको आलमी सतह पर सराहा गया। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल और पार्लियामेंट के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और मकसद के हसूल के लिए पार्लिमान में ज़राअत के शोबे को तरक्की और इसके दरपेश मसाइल के हल के लिए एक ख़ुसूसी कमेटी तश्कील दी गई जो माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन के साथ मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की, इस शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक जामे हिकमत अमली वज़ा करने के लिए रिपोर्ट मुरतब कर रही है। इलावाज़ी पड़ोसी ममालिक ख़ुसूसन अफ़ग़ानिस्तान और चीन के साथ तजारत को फ़रोग़ देने के लिए भी पार्लिमानी सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुकालमे के इनेकाद के सिलसिले में कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के चेयरपर्सन मुनज़्ज़ा हसन की काविशों को सराहते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि यह मुकालमा नतीजा खेज़ साबित होगा और मुल्क को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक जामे पॉलिसी वज़ा करने में अहम संग मील साबित होगा।
खबरों से सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है और अवलीन फ़र्ज़ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी से मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। पुलिस को अमन आमा की फ़िज़ा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जाफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देना होंगे। उस्मान बुज़दार ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, कोई दबाव कबूल न किया जाए, जबकि मेरिट और कानून की बालादस्ती हो हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि थानों में आम आदमी की दादरसी के लिए पुलिस को फ़ाल अंदाज में काम करना है। वज़ीर आला पंजाब ने नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि आप नए पाकिस्तान में नए पुलिस को परवान चढ़ाएंगे, जिस पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी ने कहा कि पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हर काम में मेरिट और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शाह जमाल रोड पर लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लंगर खाने के इंतजामात का जायज़ा लिया और लोगों के साथ बैठ कर खुद खाना खाया और खाने का मेयार चेक किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लंगर खाने में मौजूद मज़दूरों के साथ खाने के मेयार के बारे में पूछा, जबकि मज़दूरों ने खाने के मेयार की तारीफ़ की। और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान किया और कहा कि पनाहगज़ीनों के लिए बाहर भी नादार और गरीब अफराद के लिए लंगर खाने खोलने का असूली फैसला किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की टेस्टिंग और राब्ते का सुराग लगाने का जायज़ा लिया और सूबाई इंतज़ामिया को हिदायत की हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों के हवाले से बाखबर रहे, मरीज़ों से राब्ता और करंतना के लिए मौजूदा इंतजामात में इजाफा करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में टीम NCOC के ज़रिए बलूचिस्तान के दौरे से मुतलिक अपडेट पर तबादला ख्याल किया गया। फोरम को बलूचिस्तान की शहरी और देही इलाकों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग और रवाबित का सुराग लगाने के मुतलिक टीम के दौरे के नताइज से आगाह किया गया, जबकि फोरम को यह भी बताया गया कि वजारत तालीम की जानिब से स्कूलों और अवामी बेदारी के लिए अवामी सवालनामा तफसीली जवाबात के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसे सूबों में तकसीम किया जाएगा। फोरम को यह भी बताया गया कि अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की पॉलिसी तैयार की गई है और मुतल्लिका हल्कों के साथ भी शेयर की जाएगी। ताहम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मुसाफिरों की कोरोना वायरस टेस्टिंग और तैयारों में सवार होने से पहले उनकी मौसर ट्रेसिंग को भी यकीनी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पास ट्रैक भी तैयार किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,86,506 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 हो गई है, जबकि पंजाब में 1,575, सिंध में 2,104 और खैबर पख्तूनख्वा में 981 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 1,350 और इस्लामाबाद में 399 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 309, जबकि आज़ाद कश्मीर में फ़ाल केसेस की तादाद 85 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 426 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि 9 अफराद जान की पासी हार गए। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 9 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,77,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी 1,98,00,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,94,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अब तक 65 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। भारत में मुतासरीन की तादाद 43 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 73,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद अब बात कर रहे थे मुल्क भर में टिड्डी दल के खात्मे के लिए सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में टिड्डी दल मौजूद नहीं। ताहम बलूचिस्तान के 1 और सिंध के 2 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। नेशनल लॉकस्ट कंट्रोल सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,12,779 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के 400 एकड़ पर, सिंध के 300 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल पर काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 11,26,619 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर डिवीज़न में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 को सील
2 کی پروڈکشن بند اور 36 کو بھاری جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ کارروائی کا مزید احوال جانتے ہیں لاہور سے ثانیہ عاشق کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور ڈویژن میں صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 43 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی اور قوانین کی خلاف ورزی پر 5 کو سیل، 2 کی پروڈکشن بند اور 36 کو بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ جدید لیکٹو سکین مشینوں سے لیس ملک موبائل ٹیسٹنگ لیب سے 265 گاڑیوں میں موجود 2,52,971 لیٹر دودھ چیک کیا گیا۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر 2,630 لیٹر ملاوٹی دودھ طلب کر دیا گیا۔ طلب کیے گئے دودھ کی LR انتہائی کم اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ ناقص انتظامات اور حشرات کی بھرمار پر کوکنگ فوڈ پروڈکشن یونٹ ماجران نان شاپ اور نورانی ملک چنے کو سیل کر دیا گیا۔ غیر معیاری دودھ فروخت کرنے پر امبالہ ملک شاپ اور السید ملک شاپ کو سر بمہر کر دیا گیا اور اس کے علاوہ سابقہ ہدایات کی خلاف ورزی پر ڈیون کیکس اینڈ بیکس اوون اور فریش واٹر فلٹریشن پلانٹ کی پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ملاوٹ سے پاک صاف خوراک کا استعمال ہی اچھی صحت کا احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خان ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے ایک مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد کی تفصیلات بھی 7 دنوں میں طلب کی ہیں۔ مقدمے کی سماعت اس مہینے کی 24 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی۔ بلیٹن کے اختتام پہ آپ کو بتائیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ نورپور تھل میں 46 ملی میٹر اور میرکھانی میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔